क्या हमारा जीवन पहले से तय होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से मानव मन को झकझोरता रहा है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान शिव ने एक भक्त को एक अद्भुत यात्रा पर भेजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव के अद्भुत संदेश और उनसे जुड़ी अनमोल कहानियां सुनते हैं। आज की कहानी हमें ये बताएगी कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका जीवन खुशियों से भर देना। अब आइए सुनते हैं आज की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले कांचीपुरम नगर में एक विद्वान ब्राह्मण अर्जुन रहता था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी पत्नी मालिनी और पुत्र उज्ज्वल हमेशा भूख और गरीबी से जूझते रहते थे। अर्जुन दिन रात भगवान शिव की पूजा करता और सोचता, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या मैं कितनी भी मेहनत करूं, फिर भी मेरी गरीबी नहीं मिट सकती? एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कैलाश पर्वत जाएगा। कठिन यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा और घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं जानता हूं कि तुम अपने भाग्य और कर्म को लेकर चिंतित हो। तुम्हें उत्तर पाने के लिए एक यात्रा करनी होगी। रास्ते में तुम्हें 3 संकेत मिलेंगे जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और गहरी श्रद्धा के साथ उनकी आज्ञा स्वीकार की। आत्मविश्वास और जिज्ञासा से भरा हुआ वह अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा, यह सोचते हुए कि शिवजी के बताए 3 संकेत उसे कौन से अद्भुत रहस्य सिखाएंगे। यात्रा करते करते अर्जुन एक समृद्ध नगर पहुंचा, जहां का राजा चंद्रकेतु बहुत प्रसिद्ध था। उसके पास विशाल महल, असीमित धन और वैभव था, लेकिन जब अर्जुन ने उसे देखा तो वह अत्यंत उदास और निराश बैठा था। अर्जुन ने प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आप इतने समृद्ध होते हुए भी दुखी क्यों हैं? राजा गहरी सांस लेते हुए बोले, मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। मैं वर्षों से पूजा पाठ, यज्ञ, दान और हर संभव प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुई। मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ। इस राजा के पास सब कुछ है, फिर भी यह दुखी है। ये कितना भी कर्म करे, लेकिन इसका भाग्य नहीं बदल पा रहा। शिवजी का पहला संकेत यही था, भाग्य अगर साथ न दे तो चाहे जितना भी प्रयास करो, कुछ चीज़ें नहीं बदलती। लेकिन अर्जुन को अभी पूरा उत्तर नहीं मिला था, इसलिए वह आगे बढ़ गया। अर्जुन कुछ दूर चलने के बाद एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक महान विद्वान ब्राह्मण महेश्वर अपने घर के बाहर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहन चिंता थी। अर्जुन ने विद्वान ब्राह्मण महेश्वर को प्रणाम किया और बोले, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी निर्धन क्यों हैं? महेश्वर विषाद से भरे हुए बोले, मैंने जीवन भर वेद शास्त्र पढ़े, महान ग्रंथ लिखे, लेकिन किसी राजा ने मेरी विद्या को मान्यता नहीं दी। मैं ज्ञान अर्जित करता रहा, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा है कि मैं गरीबी में ही जी रहा हूँ। अर्जुन ने सोचा, इस ब्राह्मण ने जीवन भर परिश्रम किया, लेकिन भाग्य ने इसे धन नहीं दिया। क्या कर्म ही पर्याप्त नहीं है? अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि भाग्य ही सब कुछ है। चाहे कोई कितना भी ज्ञान अर्जित करे या परिश्रम करे, अगर भाग्य साथ न दे तो सफलता संभव नहीं। उसके मन में यह विश्वास गहराने लगा कि कर्म से ज़्यादा भाग्य का प्रभाव होता है। लेकिन तभी उसे शिवजी की बात याद आई, यात्रा पूरी करो, 3 संकेत पाओ, तभी उत्तर मिलेगा। अर्जुन आगे बढ़ा और एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक निर्धन बालक धीरज जंगल से लकड़ियां काटकर बेच रहा था। अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेटा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी इतने खुश कैसे हो? धीरज ने हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन मैं रोज़ मेहनत करता हूँ। मैं लकड़ियाँ बेचता हूँ, फिर अगले दिन और अधिक लकड़ियाँ काटता हूँ। एक दिन मैं अपना भाग्य बदल दूंगा। अर्जुन को तीसरा संकेत मिल गया। यह बालक जानता था कि उसका भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन वह अपने कर्म से उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में न तो निराशा थी और न ही हार मानने का भाव। इसके विपरीत उसमें एक अटूट आत्मविश्वास था कि अगर वह लगातार मेहनत करता रहा तो एक दिन उसका भाग्य अवश्य बदल जाएगा।
अर्जुन ने देखा कि यह बालक दिन रात कठिन परिश्रम करता, लेकिन किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारता। उसकी लगन और संकल्प शक्ति ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सच में केवल भाग्य ही सब कुछ है, या फिर निरंतर कर्म से भाग्य को बदला भी जा सकता है। अब अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। पहले 2 संकेतों ने उसे यह सिखाया था कि भाग्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बालक की कहानी ने उसकी धारणा को हिला दिया था। क्या वास्तव में कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है? अर्जुन इस उलझन में पड़ गया और शिवजी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन कैलाश पर्वत लौट आया और भगवान शिव के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मुझे रास्ते में 3 संकेत मिले, लेकिन फिर भी मैं यह नहीं समझ पाया कि भाग्य बड़ा है या कर्म। कृपया आप ही मुझे सही मार्ग दिखाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देखो अर्जुन, राजा चंद्रकेतु धनवान था, लेकिन भाग्य ने उसे संतान सुख नहीं दिया। वह कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदला। विद्वान महेश्वर महान ज्ञानी था, लेकिन भाग्य ने उसे गरीबी से नहीं बचाया। उसने अपना जीवन ज्ञान अर्जन में लगा दिया, परंतु उसका भाग्य फिर भी नहीं बदला। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत था बालक धीरज, जो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसने अपने कर्मों से अपना भविष्य बदलने की ठान ली थी। भगवान शिव आगे बोले, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारब्ध भाग्य हमें जन्म से मिलता है, लेकिन कर्म ही भाग्य को बदल सकता है। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाए भाव विभोर खड़ा था। उसकी आंखों में श्रद्धा और हृदय में समाधान था। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि भाग्य केवल प्रारंभिक स्थिति होती है, लेकिन निरंतर कर्म से इसे बदला जा सकता है। यदि कोई केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो उसे वही मिलेगा जो प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों से संघर्ष करता है वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, यही सनातन सत्य है। याद रखो, कर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है। जो पुरुषार्थ करता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नियति अवसर प्रदान करती है, लेकिन सफलता का मार्ग कर्म से ही बनता है। अर्जुन ने भगवान शिव को नमन किया और उनकी आज्ञा लेकर अपने नगर की ओर लौट पड़ा। अब वह पहले जैसा भ्रमित नहीं था। उसने ठान लिया कि वह केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि निरंतर परिश्रम करेगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। जब अर्जुन अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पुत्र उज्ज्वल अब बड़ा हो चुका था और ज्ञान तथा परिश्रम से अपने जीवन को संवारने में लगा था। अर्जुन ने उसे भगवान शिव का यह दिव्य संदेश सुनाया और कहा, बेटा, कभी भाग्य को दोष मत देना। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने कर्मों को ही अपना सबसे बड़ा संबल बनाओ। उज्ज्वल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया कि मेहनत और पुरुषार्थ से ही भाग्य को बदला जा सकता है। मैं भी अपने कर्मों के बल पर एक महान विद्वान बनूंगा। यह देखकर अर्जुन को गर्व हुआ। उसने भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैं सत्य को जान सका। आपकी शिक्षाएं युगों युगों तक सभी का मार्गदर्शन करती रहेंगी। और इसी प्रकार अर्जुन ने अपनी जीवन यात्रा में यह सीख लिया कि भाग्य चाहे जो भी हो, परंतु कर्म ही सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, इस कहानी हमें सीख मिलती है कि भाग्य और प्रारब्ध हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पुरुषार्थ और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जो कर्मशील है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, भगवान शिव का आशीर्वाद भी उसी को मिलता है जो स्वयं प्रयास करता है और सच्चे हृदय से कर्म करता है। लेकिन निरंतर प्रयास और सच्ची लगन से कोई भी इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है और अपने जीवन को महान बना सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास करें और कभी भी हार न मानें, क्योंकि सच्ची मेहनत से ही भाग्य लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। जो भी भगत इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हर हर महादेव कमेंट करेगा, भोलेनाथ उसका जीवन खुशियों से भर देंगे। मिलते हैं अगली अद्भुत शिव कथा में। हर हर महादेव।